जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा बढ़ाते हैं और आज हम जानेंगे पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। पिछली कथा में हमने जाना था कि कैसे पुरु ने अपने पिता ययाति का वृद्धत्व लिया और अपना यौवन उन्हें वापस दिया, और जब ययाति को इन भोग वासनाओं का परित्याग करने का विचार आया तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन वापस दिया था। अब हम राजा पुरु की कथा सुनेंगे। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से बहुगव, बहुगव से संयाति और संयाति से अहंयाति और अहंयाति से रौद्राशव हुआ। ध्रुताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राशव के 10 पुत्र हुए। उनके नाम है ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संतेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु और सबसे छोटा हुआ वनेयु। ऋतेयु के पुत्र हुआ रंतिभार और रंतिभार के 3 पुत्र हुए। उनके नाम हैं सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कर्ण। कर्ण का पुत्र हुआ मेधातिथि और इसी मेधातिथि से प्रसकर्ण आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। दूसरे पुत्र सुमति, उनके हुआ रैब्य और रैब्य का पुत्र हुआ दुष्यंत। आइए जानते हैं राजा दुष्यंत की कथा। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिक के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कण्व ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देवमाया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उन्होंने बड़ी ही मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? शकुंतला ने कहा, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था और इस बात के साक्षी हैं मेरे पालन पोषण करने वाले ऋषि कण्व। मैं महर्षि कण्व की दत्तक पुत्री हूँ। उन्होंने मुझे गोद लिया हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? और इस तरह से उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ और दोनों एक दूसरे के लिए मोहित हो गए। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश, काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्म के अनुसार उसके साथ विवाह किया। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे ही अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम है भरत। कहते हैं कि हमारा देश भारत का जो नाम है वो एक कारण ये भी है कि उस भरत के नाम से पड़ा है। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन से ही बहुत बलवान था। इतना बलवान था कि वह शावक, मतलब जो शेर होते हैं, उसके बच्चों के साथ में वो खेलता था और बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध भी लेता था और उनसे खेला भी करता था। कहते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत वह भगवान के ही अंश अवतार थे। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई, जो राजा दुष्यंत हैं। लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें अपनाया नहीं। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल सही है, यह पुत्र तुम्हारा ही है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। तब जाकर के दुष्यंत ने
शकुंतला और भरत को अपनाया। समय बीता। पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद भरत ने, जो कि एक परम यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट हुए और जो भगवान के अंश भी कहे जाते हैं, और आज उनकी ही महिमा का गान इस पृथ्वी पर किया जाता है, उनके दाहिने हाथ में एक चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का चिन्ह था। महाअभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उनका अभिषेक हुआ। भरत जो है राजा, वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। राजा भरत ने दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत तक 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ करवाए, और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान भी किया। सम्राट भरत ने जो महान कर्म किए वह न तो पहले कोई राजा कर सका और न कोई आने वाला राजा कर सकेगा, वो इतने महान थे। राजा भरत ने, सम्राट भरत ने दिग्विजय करने के हेतु से पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया। उस समय उन्होंने किरात, हूण, यवन, अंध, कड़ू, खश, शक आदि मलेच्छ राजा, जो समस्त ब्राह्मण द्रोही राजा थे, उनको मार डाला। पहले के युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी और उन्हें रसातल में ले गए थे। देवताओं के साथ में उस समय बहुत सारी देवांगनाओं को भी रसातल में ले गए थे। तब राजा भरत ने फिर से उन्हें उन राक्षसों से छुड़वाया। राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे, ऐसे थे सम्राट भरत। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यहाँ निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाले ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है, और यह निश्चय करके वे इस संसार से उदासीन हो गए। आइए जानते हैं सम्राट भरत के पुत्रों के बारे में। तो कहते हैं कि विदर्भ राज की 3 कन्याएं थी जिनका विवाह सम्राट भरत के साथ में हुआ था। वे उनका बड़ा ही आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गईं कि कहीं सम्राट भरत हमारा त्याग न कर दें। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया। अब राजा भरत जो है, उनका तो वंश खत्म ही हो गया। वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी इच्छा हुई, तब संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने मरुतस्तोम नाम का यज्ञ करवाया। इससे मरुदगण अनि प्रसन्न होकर उन्होंने राजा भरत को एक पुत्र दिया जिनका नाम था भरद्वाज। आगे की कथा में हम भरद्वाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।